बरसों बाद पहली बार आजाद राजस्थान की सरकारें जब से गठन हुई और इस देश के आजाद होने के 77 साल बाद पहली बार ये लाल पगड़ी वाला रेबारी राय का समाज इस राजस्थान की सामाजिक और राजनीतिक में इतिहास बनाने के लिए जो आया है, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। आपके समाज की, इस समाज की प्रत्येक मेरी मातृशक्ति, मेरी मां, जिन्होंने ये सूरवीर जन्म किए इस समाज से, आज उन्होंने अपने घर पे एक ढाणी के अंदर व्यक्ति नहीं रहा और उमड़ के आया है कि मैं कहां जा रहा हूं। अभी बात चल रही थी कि महाकुंभ में क्या है। हम मेले में जाते हैं क्या? पता होता है कि क्या होता है मेले में? नहीं पता होता है। कुंभ शब्द क्या है मुझे कहने की आप लोगों को जरूरत नहीं, और वो भी महाकुंभ। ये समाज जो बरसों तक सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से वंचित रहा और इस दृष्टि पे, इस सृष्टि पे, इस धरती पे ईश्वर ने जिन पशुओं को भेजा, हमने हमारा कर्तव्य निभाने में हम इतने पीछे चले गए कि आज उसके आगे होने के लिए जो मंथन के लिए इकट्ठे हुए हैं वही महाकुंभ है, उसी का नाम महाकुंभ है और उसी का महाकुंभ का संदेश है। आज मेरे कई आदरणीय वरिष्ठ जन यहां बैठे हैं, सारे मेरे नौजवान लोग, माताओं, बहनों, मेरे आदरणीय बुजुर्ग, हमारे पत्रकार मित्र, सब लोग यहां बैठ के पूरे राजस्थान को यह नजारा बता रहे हैं। साथियों, महाकुंभ क्यों बुलाया? राजस्थान की सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आपने प्रत्येक 5 साल में देखा होगा कि विभिन्न समाज जयपुर या जोधपुर में एकत्रित होकर अपनी समाज की ताकत बताते हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं और इस राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपना संदेश पहुंचाते हैं। हम तो आज इकट्ठे हुए 77 साल बाद, और इकट्ठे हुए तो कैसे हुए? इकट्ठे हुए तो ऐसे हो गए कि पूरे मुल्क के अंदर शाम तक इसकी चर्चा होने लग जाएगी कि हम इकट्ठे ऐसे हुए। 3 दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे इन हमारे युवा मित्रों ने ट्रेंड चलाया था, और कितने मिनट रहा? 5, 7, 8 मिनट तक। तो उस दिन रात को 8 बजे बाद पूरे देश के अंदर हमारे महाकुंभ ने ट्रेंड किया और सर्वप्रथम प्रथम ट्विटर पे हमारा रबारी समाज का महाकुंभ रहा, 8 बजे से लेकर 8 बजे के 10 के बीच में। अब मैं आपको कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। हम समाज के लोग यहां एकत्रित हुए, शिक्षा के लिए सब अपने हिसाब से मदद करते हैं, सब लोग बच्चों को कई हद तक पढ़ा रहे हैं, छात्रावासी बन रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं। आगे कितनी मजबूती से करें इसकी योजना बननी चाहिए। इसके बाद राजनीति की बात आई, सबने बात की राजनीति की, एमएलए एमपी की। मैं आज कोई सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया उसमें नहीं जाऊंगा। क्या करना है, क्या स्थिति है, क्यों है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज वर्ष 2023 है और ठीक 20 साल पहले वर्ष 2003 में हम लोग यहां जोधपुर में भी इकट्ठे हुए थे। हम सबका सपना था कि हमारा कोई ना कोई भाई राजस्थान से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़े, इस राजस्थान की बड़ी पंचायत में हमारा व्यक्ति पहुंचना चाहिए। ये सागर रायका जी हमारे बीच में बैठे हैं, जैसे रघु भाई आज पर्यवेक्षक बन के आए, 2000 में 20 साल पहले 2003 में ये सागर रायका जी पर्यवेक्षक थे जोधपुर संभाग के,
और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले रेबारी समाज का व्यक्ति आप लोगों ने मुझे चुना, जो चुनाव लड़ने लायक हुआ और राजस्थान की पंचायत में चुनाव लड़ा मैंने। और हमने हार नहीं मानी। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, बोर्ड का गठन हुआ, बोपा जी अध्यक्ष बने, पुनः चुनाव लड़े, जीत के गए। मैं पहली बार जीत के गया। पहली बार को बनाते नहीं थे, मगर मुझे उस समय सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक बना के राज्य मंत्री का दर्जा दिया और आने वाली सरकार में भोपा जी को मंत्री बनाना पड़ा। चलता रहेगा सिलसिला। ये जो गुजरात के हमारे भाई बैठे, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे, सागर भाई हो, गोवा भाई हो, रणछोड़ भाई हो, रघु भाई हो, मावजी भाई हो, ये पड़ोस में है, हमारे सुख दुख के गवाह और भागीदार बने। हमेशा अलग अलग जगह हम लोगों की मदद की है, राजनीति में स्थापित होने में हमारी मदद की है। कभी हम पीछे नहीं हटे, हौसला नहीं हारे। 20 साल पहले हमारे पास क्या था, वहां तो बन गए थे एमएलए एमपी अध्यक्ष, मगर इन लोगों ने हमको निराश नहीं होने दिया। हमारे समाज का पूरे मुल्क में और पड़ोस में गुजरात और राजस्थान का ये प्रेम बना रहे, आप सबका आशीर्वाद सब पे रहे और ये समाज प्रगति करे, इसके बारे में आप लोगों को धन्यवाद प्रकट करता हूं। पर अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हमारे सभी सम्मानीय साधु संत विराजे हैं। अब तो आपके भी आशीर्वाद की जरूरत है। अब क्या हुआ? 2008 के पहले सिरोही में सान्नेसर महादेव में एक सम्मेलन हुआ समाज का। गुजरात के सारे नेता ही आए। मुझे याद है उस समय वो विधानसभा में अभी जो उपाध्यक्ष है भवान भाई भरवाड़, वो भी आए थे और उन्होंने कहा कि आप लोग चुन के जाओ, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आप लोगों का। 2008 में आपके 2 प्रतिनिधि राजस्थान के विधानसभा में चुन के गए और राजस्थान के राजनीतिक में पहली बार इतिहास बना कि 50-60 साल बाद में पहली बार कोई 2 व्यक्ति रबारी समाज का जो है वो विधानसभा में जाके चुन के जाके बैठे वहां पे। और उसके बाद में 2013 का चुनाव आया। 2 में से कितने रहे? जोर से बोलो, जानते हो, राजनीति सब जानते हो। 1। आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज है, मेरी नहीं है। और 2013 के बाद 2018 का चुनाव आया। ये 5 साल हुए, कितने हैं? जोर से बोलो, और जोर से। अरे नहीं आ रही आवाज, जोर से। मुंह हटा दी बोलो, मैंने ध्यान नहीं पड़ता। हम लो ये 0। कौन दोषी है? वो क्यों आए हो? नहीं, आप लोग दोषी नहीं हो। जो भी नेतागिरी करते हैं नेता, मेरे समेत, वो सब दोषी है। आप में से कोई दोषी नहीं। आप में से दोषी होते तो 400 भेड़ पालक मध्य प्रदेश में अपनी रेवड़ रख के, और ट्रेन एक दिन पहले आती है, रोज वो ट्रेन है नहीं, एक दिन पहले वो ट्रेन पकड़ के जोधपुर अपने गांठ के पैसे खर्च करके वो भेड़ पालक और वो पशुपालक आज यहां नहीं आते। अगर आप लोग दोषी होते, आप लोग दोषी होते तो आप लोग इतनी संख्या में यहां नहीं आते। आप लोग दोषी होते तो आज जो मां घर पे बुजुर्ग 80-90 साल की मां बैठी है, उसने भी अपने बेटे और पोता पोती को कहा कि जा बेटा वटे जोधपुर में मां कुंभ वेरियो थोड़ा वटे जाए ना, और मारी बाटी तो पागती थी लावेन खाऊ पड़ी, थारे मां कुंभ में जाओ। आप लोग दोषी होते तो ऐसी बात नहीं होती। दोषी हम लोग हैं, मैं भी हूं, साथ काम करने वाले विभिन्न नेता कार्यकर्ता, वो लोग दोषी होंगे। क्यों? क्योंकि काम तो राजनीति में करना पड़ेगा। ये जो 2008